हरे कृष्णा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा। क्या मोहन? क्या रमेश अन्ना, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। ए मोहन बेटा सुनो ना, क्या है दीदी? मेरे बेटे को स्कूल छोड़कर आओ। ठीक है, उसे रेडी कीजिए, मैं दुकान पर होके आता हूँ। ठीक है बेटा। मोहन, जरा मेडिकल से दादी के लिए दवा लेकर आना। दवा लाना है? हाँ। मोहन बस स्टैंड चली जाना दादी को लेने, ठीक है? ठीक है भैया। मोहन पेपर लेकर आना। हाँ ठीक है। ये लीजिए, पूजा कर दीजिए। ठीक है। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। इस बार मोहन मुझे गिफ्ट में क्या देने वाला है? स्कूटी? अरे बेचारा, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? शायद ड्रेस देगा वो। चूड़ी? बैंगल्स? नहीं तो पायल दे सकता है। इनमें से चाहे वो कुछ भी दे दे, मैं खुश रहूंगी। हाय दीपा। हाय। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक यू। इस बार भी फूल लाए हो? वो क्या हुआ कि बस करो, तुम सिर्फ लालच दिखाते हो। दीपा मेरी बात तो सुनो। तुम कुछ मत बोलो, तुम चुप हो जाओ। उस लायक भी तुम नहीं हो, सिर्फ बातें करते रहते हो। तुम्हारी बातें सुन सुनकर मैं पक गई हूँ। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। और मुझे ये फूल पसंद नहीं है, नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारे दिए हुए फूल को देखकर मेरी आंखें भी बोर होने लगी हैं। दीपा तुम एक मिनट मेरी बात सुनोगी? क्या सुनो? आई लव यू। दीपा, दीपा तुम मुझे थोड़ा वक्त दो ना, मैं तुम्हारी सारी चाहतें पूरी कर दूंगा। दीपा, दीपा। छे, छे। आज बहुत देर हो गई, अभी तक आया नहीं है। मैंने जो कह दिया उससे वो परेशान है क्या? उसके आते ही सबसे पहले मैं माफी मांग लूंगी। मोहन, मोहन, कहाँ गया वो? साइलेंस, साइलेंस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ बच्चों, आज का विषय है नई जिंदगी। घर के आंगन में गाना चल रहा है और सभी लोग बहुत ही खुशी से नाच रहे हैं। घर की दीवार में गांधी जी की फोटो टंगी हुई है जिसमें वो हंस रहे हैं। बेटा,
इतने दिन कहाँ थे और रो क्यों रहे हो? मैं पढ़कर बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। और बताओ तुम इतने दिन कहाँ थे? मुझे अच्छी पढ़ाई देंगे ये बोलकर मुझे होटल में सफाई के काम पर रखवा दिया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हें विद्वान बनाऊंगा। सुनो, विद्यादान महादान कहलाता है। संपत्ति तो खरीदा जा सकता है, लेकिन विद्या नहीं खरीद सकते। बेटा बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मोहन सर। मोहन, चलो बेटा। सुनो बच्चों, इसका नाम है मोहन। आज से ये भी आपके साथ पढ़ेगा। किसी भी वजह से इसको बिल्कुल भी तकलीफ मत होने देना, ठीक है? समझ गए सर। दीपा, सर। मोहन को अपने पास बिठा लो। ठीक है सर। बकरा अपने टूटे हुए पैर से लुढ़क लुढ़क के चल रहा था। बकरी को उस पर दया आ गई। बकरा भी ठीक होने लग गया था। दोनों साथ अच्छे से रहने लग गए थे। दोनों बहुत खुश थे। सर, जब तक जिंदा थे तुम्हें अच्छे से संभाल रहे थे। अभी तुम्हारे लिए कोई नहीं है। छे, कैसी बातें कर रही हो। सॉरी मोहन, मैंने भी तुम्हारा दिल दुखाया। बहुत देर हो गई है, घर क्यों नहीं आया अभी तक? कहाँ रह गया है? ए पागल, तुम आए नहीं हो ये सोचकर मैं परेशान हो रही हूँ। और ये साहब बाहर आराम से नींद फरमा रहे हैं। सुनो दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सुबह उठकर हमें योगा करना चाहिए। अरे ये तो सो रहा है। मोहन भैया, मोहन भैया। यहाँ इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? भैया, मोबाइल में मेरा फेसबुक ऑन नहीं हो रहा है। भैया मेरा इंटरनेट ऑन नहीं हो रहा है, कर दो ना। मेरा गेम ऑन कर दो। तुम्हारे फेसबुक फॉलोअर्स हैं। तो पहले जाकर अपनी शक्ल देखो आईने में। और तुम्हें इंटरनेट चाहिए? इंटरनेट चलाने की उम्र है तुम्हारी? तुम्हारी माँ को बोलू क्या? अरे नहीं भैया। तो और तुम्हें क्या गेम चाहिए क्या? हैं? पढ़ने की उम्र में फेसबुक, इंटरनेट, गेम्स में लाइफ खराब मत करो तुम। जरा मुझे देखो, मैंने बहुत पढ़ाई किया, लेकिन एक नौकरी के लिए तड़प रहा हूं मैं। तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। पहले पढ़ाई, उसके बाद खेल। समझ गए ना? चलो जाओ। हमें समझा रहा है। दीपा दीदी के साथ बहुत देर तक टाइम पास करते हो और हमारा काम करने के लिए टाइम नहीं है। चलो निकलो, भागो यहाँ से। अरे चलो चलो। इस मोबाइल के आने से बड़े लोगों की वैल्यू एकदम खत्म हो गई है यार। हाँ? अरे ये चादर, ये किसने उड़ाया मुझे? वो मुझे डांटती भी है और प्यार भी करती है मुझे। मैं उसे कैसे समझाऊं, लेकिन मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूं। अब तो मुझे एक नौकरी ढूंढनी ही होगी। हाँ?
क्या मोहन, सुबह सुबह खिड़की में क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। क्या है? क्या कर रहे हो? वो क्या है ना, तुम ऐसे हालात में सो रही थी कि कोई देख लेता तो क्या होता, बताओ मुझे। इसीलिए मैं ढक रहा था साड़ी। आहा, मेरा बर्थडे गिफ्ट तुमने सिर्फ गुलाब ही दिया है। मैंने सोचा तुम अच्छे से देख लो और तुम उसे भी ढक रहे हो। मैं तुमसे गिफ्ट थोड़ी मांग रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया था, लेकिन ठीक है, रूपा ने मुझे सब बता दिया है। सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे देखना गलत है ना? सोचना ही गलत है। आज के जमाने की लड़कियां फास्ट है और लड़के वेस्ट है। खिड़की से अंदर क्या झांक रहा है? हाँ, वो लाइट ऑन नहीं हो रहा है, अंदर जाकर देखो, शायद फ्यूज उड़ गया हो। हाँ, जा रहा हूँ ना, मैं देखता हूँ। बाप रे, अच्छा हुआ मैं बच गया। बस तुम इसी के लायक हो। ए मोहन, एक चुम्मा तो दे दो ना। चुप बैठो, ये चुम्मा देने का वक्त है क्या? तुम में जरा भी दिमाग नहीं? अच्छा, अंदर आओ, बताती हूँ तुम्हें। यहाँ सब तो सही लग रहा है, जल क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ? करंट पास नहीं हो रहा है? वहाँ क्यों चेक कर रहे हो? मेरी बॉडी को चेक करो, 100% करंट मिलेगा। अरे बाप रे, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जहाँ चेक करना है वहाँ चेक करो। पहले मेरी हार्ट बीट को चेक करो, तब पता चलेगा कि प्यार कितना पावरफुल है। सुनिए जी, सुबह उसने कहा कि मैं राशन ला कर देता हूँ, बैग और पैसे लेकर गया। पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा। सूरज चढ़ने को आया है, उसका कुछ अता पता नहीं है। हाँ, आप थोड़ा जाकर देखिए। अरे राशन वाले को भी तो जल्दी देना चाहिए ये ना। लीजिए, सामान आ गया। हाँ, अरे आंटी को दो यार। हाँ, लीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है। सुनिए, इस लड़के के लक्षण आप देख रहे हैं क्या? हम अपनी लड़की की शादी इससे कैसे करवाएंगे? ये तो गली का वॉचमैन है, इससे मेरी बेटी की शादी होगी। ये सपने देखना भूल जाइए। हे, अरे तुम मुझसे इतना क्यों चिढ़ती रहती हो? देखती रहो, आज नहीं तो कल उसके घर के बाहर 4-5 वॉचमैन गन लेके उसकी सुरक्षा करेंगे, समझे तुम? हाँ, मैं तो हर रोज उसका काम ही देख रही हूँ ना। सुनिए जी, मेरी बेटी का इसके साथ घूमना फिरना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। बेटी की शादी की उम्र हो गई है, आप समझते क्यों नहीं? सुनो, मेरी बेटी कोई गलती नहीं करेगी। वो दोनों बचपन से साथ खेले हैं, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। मैं तुम्हें यही बात बताना चाहता था कि मैं भी यही चाहता हूं। देखो, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। मैं दीपा और मोहन की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहता हूं और मैं यही करूंगा।
उसके पास खुद के रहने का घर तो है नहीं और ना ही वो कमाता है। इसके परिवार का ना आता पता है ना रिश्तेदारों का कुछ। वो एक आवारा लड़का है। सुनिए जी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी बहुत बड़े खानदान में हो, जहाँ उसे दुनिया भर की सारी खुशियाँ मिले। आप समझ गए क्या? ये तो तुम्हारी समस्या है। सुनो, तुम भी जानती हो कि उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। आज नहीं तो कल उसे अच्छी नौकरी मिलकर ही रहेगी। वो हमारी दीपा को हमसे भी बढ़कर, मेरा मतलब तुमसे भी ज्यादा ख्याल रखेगा। सुनो, हमारे मोहन को पूरा गांव पसंद करता है। ऐसा लड़का हमारी बेटी के जिंदगी में हो तो उसका भाग्य खुल जाएगा। आप अपनी बेटी की जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि लग रही है मुझे। मोहन, तुम्हारी ख्वाहिशें कब पूरी होंगी? गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, ये सब सपने हमारे भगवान कब पूरा करेंगे मोहन? दीपा, तुम्हारी चाहत पूरी करना ही मेरा लक्ष्य है, लेकिन क्या करूं? जीवन में कुछ हासिल करना आग की दरिया से होकर गुजरने के बराबर है, और इस आग में अगर ज्यादा डूब गया तो मैं जल जाऊंगा और कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाऊंगा। तो क्या करें? पैर पे पैर रखकर बैठे रहे? ऐसी बात नहीं है, मेरा भी वक्त आएगा एक दिन, तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। सब सही हो जाएगा। तुमने बहुत पढ़ाई की है और उसे नौकरी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके बिना हम कैसे खुश रह सकते हैं? ये सब तुम हासिल कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। तुम चुप करो, ऐसी बात मत करो। मैं जो भी सोचता हूं सच होता है, समझे? और जो तुम सोचती हो कि तुम्हें एक आलीशान जिंदगी मिलेगी, वो सच होगा। मुझे ऑलरेडी एक नौकरी के इंटरव्यू में जाने का ऑफर है और इस बार मुझे 100% सफलता मिलेगी। तुमने क्या कहा? तुम्हारी बात सच है? तुम्हारी कसम सच है। ये नौकरी मुझे ही मिलेगी, देखना। हे भगवान, मैंने आपका पूजा किया था, आपने उसका फल दे दिया। मैंने भगवान से जो जो मांगा है उन्होंने वो सब पूरा किया है, और ये नौकरी भी मोहन को ही मिलनी चाहिए भगवान। पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ? अरे तुम इतनी खुश हो तो कोई खास कारण ही होगा। वो क्या है बेटी? अब ये खुशी की वजह क्या है, बताओगी? मोहन को एक बड़ी सी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया है। इससे पहले इंटरव्यू में पास होने दो, उसके बाद तुम खुश होना। अरे भाई मोहन, खुशी की बात खुशी से कहना चाहिए। तुम क्यों ऐसे सर झुका के खड़े हो? बोलो, कब है तुम्हारा इंटरव्यू? मुझे कल ही जाना होगा। हाँ, कल ही जाना है पिताजी। आशीर्वाद दीजिए अंकल। गॉड ब्लेस यू बेटा। आंटी आप भी दीजिए। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, ऊपर वाला तुम्हारी इच्छा पूरी करे। Thank you, जाओ uncle. बेटा। पिताजी, मैं छोड़ कर आती हूँ। थैंक यू पिताजी। सुनो, हमारा मोहन बहुत ब्रिलियंट है, समझदार है। एक न एक दिन उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ये मैंने बोला था ना तुम्हें। सब भगवान का आशीर्वाद है। जाओ, तुम भगवान के आगे दीप जलाओ, पूजा करो। पहले इसे नौकरी तो मिल जाने दीजिए, उसके बाद दीपक जलाकर मैं पूजा भी कर लूंगी। जब देखो बाप बेटी मिलकर उसकी तारीफ करते रहते। उसने तो आप दोनों पर जादू कर रखा है। ए मोहन, एक मिनट। सुनो, ये कपड़ा पहन लो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, अच्छा लगेगा। ठीक है। मेरी फाइल किधर है? हाँ, मिल गई। यस। मोहन, हाँ? तुम्हारा इंटरव्यू सक्सेस हो जाएगा तो मुझे फोन करके बताना। मैं तुम्हारे फोन का वेट करूंगी, समझ रहे हो ना? मेरी जिंदगी बस तुम्हारे लिए है। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता। भगवान ने सिर्फ मेरे लिए तुम्हें धरती पे भेजा है,
समझ गए? ऑटो ऑटो, रुको रुको, 1 मिनट रुको रुको रुको। ब्रदर प्लीज, मुझे इंटरव्यू अटेंड करना है, देर हो रही है, ऑटो नहीं मिल रहा है। ओके ओके, आ जाओ। थैंक यू ब्रदर। हे, इट्स ओके। लगता है ये भी इंटरव्यू देने जा रहा है। हेलो। अभी आ रहा हूँ। एनी प्रॉब्लम? नहीं, ऑटो ऑटो रुकिए, क्या जाओ, हुआ? मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरे मोहन को नौकरी मिल जाए तो जो भी मेरी चाहत है वो सब पूरा हो जाएगा। मेरा भरोसा कभी टूटता नहीं है ना मोहन? मुआ, 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 मुआ। है ना मोहन? बोलो ना। ए, मुझे तो ऐसा लगता है कि शर्म हया बेच खाई हो तुम। अपने प्यार में पागल होकर अपनी माँ के सामने तो मोबाइल को फूं 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 कर रही हो। उसे नौकरी मिलने के बाद वो वहाँ किसी लड़की से शादी कर लेगा और तुम यहाँ पर बैठे मोबाइल पर चुम्मा चुम्मा उसे देती रहना और खुश होती रहना। हमारे जमाने में माँ बाप जो कहते थे हम लोग वही सुना करते थे। जिससे हमारी शादी करवाते थे उसी से हम लोग शादी कर लिया करते थे। मैंने खुद भी वही किया है, समझ गई? माँ अब तो प्लीज चुप ही रहिए। अब पिताजी, माँ को कहिए ना चुप रहने के लिए। शारदा, तुम क्यों उस बेचारे से इतना जलती हो? बेचारा इंटरव्यू अटेंड करने गया है, आ जाएगा। सिर्फ आपकी वजह से मुझे चुप रहना पड़ता है। उस लड़के का चाल ढाल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसे मैं पसंद नहीं करती, फिर भी उसे पसंद करना होगा मुझे, क्योंकि आप दोनों बाप बेटी उसे बहुत पसंद करते हो, है ना? दीपा, तुम बस खुश रहो बेटी। सुनो, कुत्ते के भौंकने से हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप तो यही कहेंगे, मैं ही बुरी हूँ ना। अब आप दोनों के लिए मैं भौंकने वाला कुत्ता हो गई हूँ। चलो मैं भी देख लेती हूँ बाप बेटी मिलके क्या उखाड़ते हैं। माँ, क्या हो गया? माँ, देखना, पता क्या हुआ नहीं माँ? क्या हुआ। पिताजी क्या हुआ माँ को? मैं आ गया माँ, आप बिल्कुल अचानक चिंता मत तबीयत करो, बिगड़ सब गई, ठीक हो पता नहीं जाएगा। चला। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाओ पानी दो। पानी पी पियो पियो। पी लो, माँ, आराम से पी लो। सब ठीक हो जाएगा। यही रोक दो। टाइम टाइम पे खाना खाने के लिए मैंने आपको कितनी बार कहा है, लेकिन आप लोग सुनते क्यों नहीं? बेटा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी तकलीफ देखकर मुझे जीने का मन नहीं करता, इसीलिए मर जाना चाहती हूँ। ऐसी बेकार की जिंदगी नहीं जीना मुझे। ऐसा मत बोल माँ। मुझे मर जाने दो बेटा। नहीं माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसे नौकरी मिल गई तो इसके घर वाले खुश हो जाएंगे। दीपा को दिया गया वादा तो मैं आगे भी पूरा कर सकता हूँ। अगर मेरे बदले इसे नौकरी मिल जाती है तो इससे 3 लोग खुश हो जाएंगे। मेरी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी जरूरत इन दोनों की जिंदगी बचानी है। छे छे, जरा सोचो मेरे माँ बाप अगर इस हालत में होते तो। पिताजी, माँ का ख्याल रखना। मैं भी आता हूँ, जगन बेटा। आता हूँ मैं। हाँ, तुम? मैं ऑटो में मिला था। तो तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम ये फाइल लो और जाकर इंटरव्यू अटेंड करो। कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरी परिस्थिति तुमको पता नहीं? मेरी माँ की हालत बहुत गंभीर है इस समय, और तुम कह रहे हो मेरी माँ को ऐसे छोड़कर मैं इंटरव्यू देने के लिए चला जाऊं? फाइल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हारा भला करे। ओ हेलो, तुम्हारी तकलीफ देखकर मैंने ये किया। हाँ, तुम्हारे माँ बाप के हालात देखकर मुझे समझ में आ रहा है। तुम जरा भी वक्त मत जाया करो और जाकर इंटरव्यू अटेंड करो।
तुम्हारे आने तक तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। और सुनो, ऑटो सामने खड़ा है, उसी ऑटो में जाकर इंटरव्यू अटेंड करो। मुझे भाई कहा ना, तो मेरी बात मानो। माँ जी, आप ठीक तो हैं? आपके बेटे को ये नौकरी जरूर मिलेगी, देख लीजिएगा। आपका ये बेटा आप दोनों को दुखी नहीं देख सकता। भगवान आपकी मदद जरूर करेगा। मेहरबानी करके आप मौत का नाम मत लीजिए। जीवन और मरण तो सिर्फ भगवान के हाथ में है। तुम भगवान बनकर मुझे अरे माँ जी, बचाने ऐसा मत आए हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुम्हें दुनिया की सारी खुशी मिले बेटा। तुम्हारे माँ बाप ने बहुत पुण्य किए होंगे जो उनको तुम जैसा बेटा मिला। आप लोग बस आशीर्वाद दीजिए। और हाँ, आपने खाना खाया कि नहीं कुछ? मैं 10 मिनट में खाना लेकर आता हूँ, ठीक है? नहीं बेटा। नहीं बेटा। नहीं, मेरी बात मानिए आप। सुनो सर। मोहन नाम के आदमी को बुलाओ। ओके सर। देखिए सर, इसका मार्क्स सबसे अच्छा लग रहा है और ये हमारे कंपनी के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट है। इंटरव्यू के लिए बुला लो इसको। सर मोहन नहीं आया सर। ठीक है, जाओ तुम। ये मोहन नहीं आया। अरे टाइम पे नहीं आया तो जितना भी इंटेलिजेंट हो क्या फायदा उसका? सब बेकार है, इररिस्पॉन्सिबल। हम किसी और को देख लेते हैं। जगन को बुलाओ। ओके सर। हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठो। माय रिज्यूम दो। यू आर सिलेक्टेड। थैंक यू सर। कल सुबह से काम Thank पर आ you. वेरी जाओ। गुड, Thank you, कॉन्ग्रेचुलेशन। sir. इस काम के लिए आपको सिलेक्ट किया जाता है। थैंक यू सर। माँ, पिताजी, मुझे नौकरी मिल गई है। हाँ बेटा। वो कहाँ है माँ? दिखाई नहीं दे रहा। उसने कहा आपके बेटे को नौकरी जरूर मिल जाएगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमेशा खुश रहिए। और खाना देकर चला गया बेटा। इस जमाने में ऐसे भी अच्छे लोग हैं। सच में वो हमारे लिए भगवान है माँ। आपके भगवान की पूजा करने से ऐसा आदमी भेजा उन्होंने। सच में वो भगवान के रूप में आके हमारी मदद कर कर यहाँ से चला गया। मोहन, तुम क्यों चले गए? दीपा। हाँ पिताजी। अरे क्या बात है, दीपा मैडम आज तो बहुत खुश लग रही है। गुलाब जामुन। मुझे पसंद है इसलिए बनाया ना। पिताजी आप मत लीजिए। क्यों बेटी, गुलाब जामुन खाने के लिए बनाई हो ना, तो फिर खाने से मना क्यों कर रही हो? खाने के लिए तो बनाया ही है, लेकिन आपके लिए नहीं, पहले उनके लिए। उनके लिए? कौन है बेटी वो? ओह, मैं समझ गया। दीपा, तुम तो उसे पति मानने लगी हो बेटी। हाँ, अच्छा है ये। पर अभी तक आया नहीं वो। फोन करके पता तो करो जरा, अभी तक क्यों नहीं आया? वो कहाँ है? हाँ ठीक है पिताजी। दीपा, ये गुलाब जामुन की कहानी तुम्हारी माँ को पता नहीं चलना चाहिए, वरना आप पे भरोसा है भगवान जी, आप ही हमारे भगवान हैं। लीजिए
ये प्रसाद लीजिए। मुझे भरोसा है आप हमेशा मेरा साथ देंगे। फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन तो उठाओ, फोन उठाओ ना। प्लीज फ्री होते ही मुझे कॉल करो, ठीक है ना? मैं तुम्हारी खातिर काम ढूंढूंगा, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, लेकिन जब तक मुझे काम ना मिले मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। तब तक मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार करना। अंकल, अरे अंकल। तुम कौन हो? कृष्णा, आपका नाम? मोहन नाम है मेरा। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको भीगता हुआ देखकर मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए यहाँ आ गया। इस छोटी सी उम्र में तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत समझदार लगते हो तुम। आपको देखकर लग रहा है कि आप कोई प्रॉब्लम में फंस गए हैं। आप किसी से प्यार करते हैं क्या? हा? तुम्हें आखिर कैसे पता चला? आपको देखकर समझ गया। इतनी बारिश में आप भीग रहे हो, देखकर समझ में आ गया मुझे कि आप किसी टेंशन में हो। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत टेंशन में था। ये तौलिया लीजिए और अपना सर पोंछिए। हाँ, मेरी टेंशन तुमने कम कर दी, अभी थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। आपको ठंडी लग गई है, चलिए चलकर कॉफी पीते हैं। कॉफी लीजिए अंकल। थैंक्स। तुम इतने छोटे होकर मुझ पे रहम खाई। ये मेरा सोशल वर्क है। आप ही नहीं, किसी को भी मेरी जरूरत हो तो मैं उसकी मदद करता हूँ अंकल। तुम देखने में छोटे जरूर हो, लेकिन तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, और वैसे ही है तुम्हारी बातें। मैं टेंशन में था, लेकिन तुमने मुझे देखते ही देखते रिलैक्स कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पैसे नहीं है तो मेरे पास है, मैं दे दूं क्या? ये रख लीजिए अंकल। नहीं, वो बात नहीं है। अंकल चिंता मत कीजिए ना। मैं वैसा नहीं हूँ। मैं छोटा हूँ इसलिए नहीं ले रहे, रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ये जरूर पिछले जन्म का कर्म है मेरा। ऐसी बात मत कीजिए ना, आप बस पैसे कमाने पर ध्यान दीजिए। मैं चलता हूँ अंकल। कृष्णा, तुम अपना एड्रेस नहीं दोगे मुझे? एड्रेस तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ मुझे यकीन है हम दोबारा मिलेंगे। चलता हूँ अंकल, बाय।
ये लीजिए सर। हमारी कंपनी के मालिक के मरने के बाद एक अच्छा इंजीनियर था, वो भी छोड़ के चला गया। माँ बाप की जगह पे मालिक ने मुझे बड़ा किया था। पिता के मरने के बाद बेटी कंपनी चला रही है। कुछ ना कुछ कराकर ये कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, पर अच्छे काम करने वाले हैं नहीं। लेकिन इस कंपनी को चलाने के लिए एक अच्छा मैनेजर चाहिए जो पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हो और कंपनी की जवाबदारी खुद देखे। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलते हैं, आइए। ये लो। थैंक यू सर। देखिए, हमारे मालिक के जिंदा रहने के समय बहुत लोग काम कर रहे थे। अब देखो सब खाली पड़ा है। यह सब देखते ही मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। नमस्ते। नमस्ते। ये हमारी कंपनी में नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, मैनेजर मिस्टर मोहन। इनका स्वागत कीजिए। थैंक यू। हाँ, अब बताइए। ओके, तो आप लोग कंपनी के बारे में तो अच्छी तरह जानते ही होंगे, और आप सब मुझसे सीनियर्स भी हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि सैफरन वाज इंडियाज वन ऑफ द टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द विंडो ब्लाइंड्स। बट कुछ मिस्टेक्स की वजह से हमारी कंपनी के शेयर्स की डिमांड मार्केट में काफी नीचे चला गया है, और इसी को वापस ऊपर लेकर आना है। और देखिए, ये करने के लिए जरूरी है कि प्लीज लिफ्ट अंकल। हे हाय कृष्णा, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम दोबारा मुझे मिल गए। हाय अंकल, आप कैसे हैं? ये सब तुम्हारी लीला है। मैं बहुत अच्छा हूँ। अब ये बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे यहीं पास में एक काम है, वहीं जाना है। अमृता मैडम को गाना सिखाने के लिए जा रहा हूँ। क्या कहा? मैडम को तुम गाना सिखाते हो? तुम तो पहुँचे हुए चीज हो। क्यों? बड़ों को छोटे गाना नहीं सिखा सकते, ऐसा कोई रूल है क्या? जिसके पास जो नहीं है वो देना हमारा धर्म है। उस दिन आपके पास छतरी नहीं थी और मैं लेकर वहाँ आ गया। हाँ बिल्कुल, मेरे पास पैसे नहीं थे और तुमने मेरी हेल्प की थी। हाँ हाँ, अब आप समझ गए। अच्छा सुनो, मुझे दिया हुआ पैसा वापस नहीं मांगोगे? पैसे देकर आपकी मदद की, आप किसी और की कर देना। डॉक्टर राजकुमार भाई की बात भूल गए क्या? अब आप समझ गए ना? मुझे जो खुशी मिली वो आपको भी मिल जाएगी। ठीक है चलो। अंकल यही रोक दीजिए। हाँ? तुमने तो कहा था कि मैडम के घर पे जाओगे, तो फिर यहाँ क्यों रुक पाए? वो क्या है? वो क्यों? उनकी शादी नहीं हुई है ना। आप जैसे जवान लड़के का जाना अच्छा नहीं लगेगा उन्हें, इसलिए आप यहीं रुक जाइए। मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं हूँ। इसलिए तो कह रहा हूँ कि मत आइए आप। ओह,
तुम्हें समझाना भी मेरे वश की बात नहीं है। इतनी सी उम्र में बहुत कुछ समझते हो। चलो अब तुम अपना एड्रेस दो मुझे। एड्रेस जाने की चिंता क्यों है आपको? मैं हमेशा मिलता रहूंगा आपसे। बाय अंकल। बाय कृष्णा। ये फोटो देखिए सर। मैडम आप भी देखिए। ये फोटो देखिए, कितनी खूबसूरत लड़की है। हाँ, अच्छी है लड़की। ये लड़की कौन? सर ये फोटो जो आप देख ये रहे ठीक है हैं ना? ये लड़की बहुत ही समझदार और होशियार है, पर लड़की के माँ बाप गरीब हैं इसलिए दहेज ज्यादा नहीं दे बेटा पाएंगे। ये फोटो देखो। हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बेटे को लड़की पसंद आनी चाहिए। हम मंदिर में शादी करने के लिए तैयार हैं और कुछ नहीं चाहिए हमें। बताता अच्छी हूँ। बात है सर। जगन, लड़की पसंद है तुम्हें? यदि आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। सुनिए जी, जरा इधर आइए। क्या हुआ, क्यों बुलाया? जरा उधर देखिए। इसकी वजह आप ही हैं। बच्चे को प्यार देना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। मैं उसकी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैं उसकी भलाई के लिए सोचती हूँ, लेकिन आप नहीं सोचते हैं। अब इस घर की सुख शांति सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब हमें अपनी बेटी पर और ध्यान देना होगा जी। दीपा, न खा रही हो, न पी रही हो, न सो रही हो, तुम अपने आप को क्यों परेशान कर रही हो बेटी? हाँ, तुम्हारी माँ भी मुझे सुनाती रहती है। सुनो बेटी, जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ, ये समझो। छे, वो इतना बुरा आदमी निकलेगा मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था। एक नंबर का इडियट है वो, बेवकूफ है बेटी वो। तुम उस पागल के बारे में सोचकर अपना शरीर मत खराब करो बेटी। अपने आप को क्यों सजा दे रही हो? चलो बेटी, खाना खा लो। पिताजी प्लीज, आप मुझे जो कहना है वो कहिए, पर मेरे मोहन को कुछ मत कहिए प्लीज। तुम पागल हो गई हो क्या? इतना कुछ होने के बाद भी तुम उस पर यकीन कर रही हो? सुनिए जी, वो लड़के वाले बहुत अच्छे हैं और उन्हें हमारी बेटी भी पसंद आ गई है। वो लड़का हमारी बेटी को रानी बनाकर रखेगा। वो एक अच्छा लड़का है, समझ रहे हैं ना? भगवान के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, सौतेली माँ नहीं। ये फोटो देखो, लड़का कितना स्मार्ट है। घर का इकलौता बेटा है वो। अच्छी नौकरी है उसकी, कार बंगलो सारी सुविधाएं हैं। ये रिश्ता बहुत अच्छा है जी। हमारी बेटी की जिंदगी खुशहाल जिंदगी हो जाएगी। फिर भी अगर तुम नहीं मानी ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरी इस बात को गांठ बांध लो। बात मान ले बेटी, मान ले। दीपा, तुम्हारी माँ बिल्कुल गलत नहीं कह रही है बेटी। गलती मेरी है। तुम दोनों के बचपन की दोस्ती को मैंने प्यार समझ लिया बेटी। सब मेरी गलती है बेटी। सुनो बेटी, मैं तुझे ऐसे रोते बिलखते नहीं दे सकता हूँ मेरी बेटी। ऐसा लगता है जैसे तू हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली गई है मेरी बेटी। बहुत दूर चली गई है मेरी बेटी। बेटी,
उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है बेटी। वो जहां रहेगा वही उसकी जगह है। समंदर पाने की चाह में वो ये गांव छोड़कर चला गया। अब अच्छा यही होगा बेटी कि तुम भी उसे भूल जाओ बेटी। पिताजी प्लीज। दीपा, उठो बेटी, उठो, बैठो। पिताजी। देखो बेटी, रो मत, रो मत बेटी, बिल्कुल मत रो। अगर वो तुमसे प्यार करता तो वो तुम्हें जरूर बताता बेटी। कैसा है वो? एक फोन तक नहीं किया उसने तुम्हें बेटी। हाँ, वो वहां काम करके बहुत पैसे कमा रहा होगा, पूरा शहर घूमता होगा वो। इंसान जब आगे बढ़ता है तो पुरानी बातें भूल जाता है बेटी। तुझे वो भूल गया है, वो तुझे भूल गया बेटी। अब मत रो तू उसके लिए। पैसे आने से प्यार नहीं बदलता पिताजी। क्या वो सच में मुझे भूल गया है पिताजी? लेकिन मैं अपने मन को नहीं बदल सकती पिताजी। मैं भी चाहता था वो इस घर का दामाद बने, मगर क्या करें बताओ तुम। ये सब नसीब का खेल है। समझो बात को, बदलो खुद को। और ये तो विधि का विधान है। अब ये सब कुछ तुम छोड़कर खुद को बदलो बेटी। अभी आए रिश्तों को ऐसे नहीं ठुकराते हैं बेटी, वरना बहुत देरी हो जाएगी। सुनो बेटी, जल्दी ही सोच समझकर कुछ फैसला लो। अपनी मां के बारे में भी कुछ सोचो। पिताजी, माँ, मैं अभी एक सूखे पेड़ की तरह हो गई हूँ। पेड़ को कोई भी काट सकता है, वैसे मैं भी काटने के लिए तैयार हूँ। इस पेड़ को कोई भी काट कर जला सकता है। अब आपकी मर्जी है क्या करना है। सुनिए जी, अब आप और कुछ मत सोचिए, जल्दी से शादी की तैयारी कीजिए। आप समझ रहे हैं ना? आओ नंद किशोर आओ, आओ नंद किशोर आओ। जब जब आए तुम मन को भायो, आओ नंद किशोर आओ, आओ नंद किशोर आओ। कृष्णा, क्या हुआ दीदी? प्रैक्टिस करो ना। आज के लिए बस इतना ही। चलो ना शॉपिंग चलते हैं। छोटू चलो ना, हम दोनों शॉपिंग चलते हैं। मैं तुम्हें कुछ खरीद के दूंगी। ऐसा ही रहेगा तो पोर्शन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे हम। प्लीज मेरे प्यारे कृष्णा, आज के दिन के लिए प्लीज। ओके ओके, चलो चलते हैं। ठीक है। मेरा प्यारा कृष्णा, चलो। शिल्पा आ गए। हाँ हाँ। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ कैसी हैं आप? हाँ हाँ, सब ठीक। मैं अच्छी हूँ। नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी। आइए आइए। आइए आइए। घर में सब ठीक है ना? हाँ जी। मेरी दीपा को ये पायल बहुत अच्छा लगेगा। मैं उसके लिए ये खरीदता हूँ।
ये नेकलेस भी उस पे कितना सुंदर लगेगा, है ना? इसे भी मैं ले लेता हूँ। इसे पैक कर दीजिए सर। हाँ ठीक है। ये अंगूठी सदा तुम्हारी उंगली में रहनी चाहिए दीपा। मैं इसे भी खरीद लेता हूँ। आप इसे भी पैक कर दीजिए सर। हाँ ठीक है। ए छोटू, आइसक्रीम खाते हुए तो बहुत अच्छे लग रहे हो हैं? अरे उस आइसक्रीम को छोड़ना यार, इस आइसक्रीम को ले। ए लोफर्स, ए, कौन है ये, तुम लोग जानते हो? कौन है भाई? जिसने मेरी लाइफ बर्बाद की, सैफरॉन कंपनी के ओनर की बेटी। अरे ये तो दुश्मन निकली यार। यस, जो मेरे लाइफ का दुश्मन था, इसके पिताजी, वो तो अब चला गया। अब कैसे बदला लूंगा ये सोचकर बहुत दुखी हो रहा था। पर अब चिंता की कोई बात नहीं, अब इससे लूंगा मैं बदला। ए लोफर्स, साफ साफ कह देती हूँ, तुम लोग हमें जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? आज तो मैं बहुत लकी हूँ, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। ए छोड़ो उसे, छोड़ो। हाँ छोड़ो। जल्दी चल। हाँ। मुझ पे हाथ उठा रही थी, तेरी इतनी हिम्मत? दीदी, दीदी, दीदी भागो। ए, आगे यहाँ से। छोटू, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। कहाँ भागेगी? हैं? बता बात। आज तो तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा, समझा? अपना हाथ नीचे करो। अंकल, इससे तेरा कोई लेना देना नहीं। अगली बार छोड़ूंगा नहीं तुझे, समझ गया? एक न एक दिन ही मैं प्रूफ करके रहूंगा कि मैं ही लकी हूं। हे, आर यू ओके? हाँ ठीक हूँ okay. अंकल, थैंक यू अंकल।
थैंक यू सो मच। हाँ कोई बात नहीं। कृष्णा ये मेरे कजिन ब्रदर का बेटा है। ओ ये मेरे साथ रहता है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। एक पल के लिए भी मैं इसे अपने से अलग नहीं करती। आपने हमारी इतनी हेल्प की है। आइए ना हमारे घर चलिए। अभी घर कैसे जाओ इसके? ये वही मैडम है? ओ तुम क्यों हंस रहे हो? अंकल को परेशान देखकर। अंकल जाने के लिए सोच रहे हैं। इसमें शर्माने की क्या बात है? हमारा घर पास में ही है। चलिए ना, वॉक करते ही चले जाएंगे। आइए ना। वॉक करके? मेरी गाड़ी से चलते हैं ना। कोई बात नहीं। इट्स ओके, कम चल कृष्णा। आंटी हाँ चलता हूं मैं। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। दीपा जाऊं मैं? बाय। देख रही हो दीपा, लड़का कितना अच्छा है, कितने संस्कार है इसमें। हम भाग्यशाली हैं जो ऐसा दामाद हमें मिला है। हाँ 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 हाँ, ये आपको अच्छा लगता है और पिताजी को भी। हाँ? मुझे तो नहीं लगता। क्या कमी है इसमें? तुम दोनों जब साथ में चलते हो तो लोग देखते रह जाते हैं। क्या जोड़ी है कहते हैं। जब मेरा नाती आएगा ना, कितना प्यारा होगा वो मैं सोच रही हूँ। ये सपना देखना बंद कीजिए। सपना? सपना क्यों ना देखूं मैं तो अच्छा ही सोचूंगी ना। ठीक है ठीक है, आपने तो अपनी जिद पूरी कर ली ना, तो आपको खुशी होगी ही ना। मोहन, हाँ सर। आपकी दी हुई अद्भुत योजना और आपकी डिटर्मिनेशन से और योगदान से हमारी ये कंपनी फिर से पहले स्थान में आ गई है। मैं अपने बॉस की तरफ से तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। अरे सर, मैंने अपना कर्तव्य निभाया सर। मगर हम तुमको पगार नहीं दे सकते। अभी से तुम इस कंपनी के पार्टनर हो गए हो। हाँ शेयर होल्डर? मैं कैसे बन जाऊं सर? मोहन, ये क्या है सर? चेकबुक। थैंक यू वेरी मच सर। ये तुमने क्या किया मोहन? मैं तो तुमसे ही प्यार करती थी, तुमने मुझे धोखा दे दिया। आंटी, आंटी, अरे आशीर्वाद दीजिए। दामाद जी खुश रहो, खुश रहो। मैं दीपा को साथ में ले जा सकता हूँ? अरे क्यों नहीं ले जा सकते? तुम दोनों की सगाई हो चुकी है ना, कहीं भी घूमने चले जाओ। हमेशा मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। वैसे भी दीपा घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती है। तुम बैठो ना, बैठो। कोई बात नहीं। दीपा, दीपा देखो दामाद जी आए हुए हैं। तुम्हें बाहर घुमाने ले जाना चाहते हैं। तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ बेटी। हाँ, आप दोनों घूम कर आइए। मैं ऐसा करती हूँ, आप लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना बना कर रखती हूँ, साथ बैठ के खा ठीक है, लेंगे। दीपा जल्दी आओ बेटी। कितना देर करोगी? दामाद जी वेट कर रहे हैं। आज तुम खूबसूरत लग रही हो। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़की मिली। हो गया या और कुछ बोलने के लिए बाकी है? आज थोड़ी हिम्मत ज्यादा बढ़ गई है ना। तुम मेरे से हमेशा चिड़ी चिड़ी क्यों रहती हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? मम्मी पापा ने पसंद किया है तो मैंने भी मान लिया है। कष्ट तो है, आपको सारी चीजें अपनी मर्जी से पसंद है, लेकिन आपकी बात सुनने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अभी हम ये बात नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी चाहत पूरा करूंगा, प्रॉमिस करता हूं। मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूंगा, तुमको रानी की तरह रखूंगा। आओ, अगर विश्वास है तो तुम मेरे साथ चलो, टेंशन मत लो। ठीक है, जो बोलना है जल्दी बोलिए, नहीं तो मैं चले जाऊंगी। अभी तो आए, इतनी जल्दी कहाँ जाना चाहती हो? थोड़ी बातचीत तो करने दो। ठीक है, जो बोलना है जल्दी बोलिए। ठीक है।
ये कौन है? ये तो दीपा की तरह लग रही है। ये दीपा ही है क्या? छे छे, ये नहीं हो सकता। चलो चलकर देख ही लेता हूं। वेलकम सर। Thank ये you. पास आपके। कहाँ जा रहे हैं? हाँ? ओनली फॉर कपल्स। कपल्स के लिए। आप नहीं जा सकते। दीपा, मैं तुमसे शादी करके तुम्हें जीवन भर की खुशी देना चाहता था। मैंने तुम्हें कितना प्यार किया, लेकिन बदले में तुमने मुझे रुला दिया ना। तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया क्या? तो धोखेबाज कह के। मुझे आज से सोने के लिए बस तू ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे चैन से सोने के लिए बस तू ही चाहिए, बस तू ही। एक मिनट, मैं तुम्हारे जैसा 10 बोतल लाऊंगा। कहां मिलेगा? देखो हाँ। तू तो देख हर जगह मिल रहा है, लेकिन दीपा हर जगह नहीं मिलेगी। लेकिन दीपा की तरह मैं तेरे भरोसे नहीं रहूंगा। लेकिन मुझे तुझ पे भरोसा तो है। कम से कम तू मुझे धोखा तो नहीं देगी। ये तो हमारे मोहन अंकल लग रहे हैं। अंकल, अंकल, अरे अंकल, अंकल। कृष्णा, कल तो आप एकदम ठीक ठाक लग रहे थे। कितनी गंदी बास आ रही गंदी है। बास आ रही है? गंदी बास नहीं है रे। आपके बदन से ही आ रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा? करेक्ट। पिए लोगों को मुंह से गंदी बास ना आए, साइंटिस्ट ने ऐसा दारू बनाया। ये साइंटिस्ट सच में बड़े देशभक्त लोग हैं। ये सब पे उपकार है इनका। दूध शरबत से भी टेस्टी है ये चीज। ये बोतल दुनिया में सब चीजों से बढ़कर है। ये ले, पी ले। ये पी लिया ना तो जीवन में झूम झूम के नाचेगा। क्या जमाना आ गया है, बड़े लोग छोटे बच्चे को ऐसी बातें सिखा रहे हैं। इसे तू भी पिएगा ना तो मस्त हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये दारू आपको शमशान घाट लेकर जाएगा। काश तुम्हारी बात सच हो जाए। आग में घुसकर जलना तो मेरा पक्का है, और मैं जल के ही रहूंगा। प्यार आग की तरह होता है अंकल। दारू पियेंगे तो जल्दी मौत आ जाएगी आपको। घर चलिए, बाकी बातें बाद में करता हूँ। आराम से अंकल। मोहन, ये मोहन क्या कर रहे हो तुम? तुम कौन हो और तुम्हारा इमेज क्या है? इसे पीकर तुम्हें ही खतरा होगा। सच में इसे पी लेने से आखिर क्या फायदा होगा? मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बस मुझे ये नहीं पीना चाहिए।
किसी और के साथ खुशी से रहेगी तो इसमें चिंता की क्या बात है? इसे लेकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करूं? उसे अगर मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी उसकी जरूरत नहीं है। और मुझे कमी क्या है? उससे भी अच्छी मुझे कोई मिल जाएगी। मैं भी शादी करूंगा और खुशी से जीऊंगा। वैसे आइए मैडम। जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जिस इंसान ने कंपनी को दोबारा उठाया वो कहाँ पर है? वो अपने केबिन में ही रहता है। तो चलिए ना, चलते हैं उससे मिलने। आइए हम्म। आइए, यही है हमारी कंपनी को फिर से आगे बढ़ाने वाले मिस्टर मोहन। अर्पिता? मोहन। यस यस। क्या तुम ही हो बॉस? यस। प्लीज प्लीज कम, प्लीज कम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मोहन। तुमसे मिलकर मुझे वाकई में बहुत खुशी हुई। किस जन्म का एहसान है कुछ पता नहीं। पहले तो तुमने हमें उन गुंडों से बचाया और उसके बाद हमारी इस डूबे हुए कंपनी को दोबारा फिर से डेवलप करके खड़ा किया। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। हे, इट्स ओके। मैंने अपनी ड्यूटी की थी बस। आपके जैसे अच्छे लोगों की वजह से ही इस धरती पर बारिश, धूप सब कुछ है। भरोसा, प्यार सब कायम है। ये सब भगवान का किया होता है। वो नचाएंगे और हम नाचेंगे। मैंने जितनी बार आपको देखा है मैंने ये पाया है कि आप हमेशा टेंशन में रहते हैं। सच है, इनका मन दुखी है। छे छे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो अगला प्रोग्राम क्या है? एक दूसरा प्रोग्राम है, आइए। हमारी कंपनी को करोड़ों रुपए का लाभ मिला है। आप अपने पिता के जिम्मे उनके तस्वीर के सामने वर्कर्स को बोनस दीजिए। आइए। अरे मैनेजर, आप इस फोटो को इतना इज्जत क्यों देते हैं? ऐसा करने से पहले आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए था। मैंने सोचा पिताजी से। क्यों? आपको पता नहीं है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है? ये जरूरी था क्या? दिन रात मेहनत आपने की है, तो इस मेहनत का फल तो आप ही को मिलना चाहिए ना। आपको जो मिला है उससे आपको खुश रहना चाहिए। इसमें इनका नाम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आइंदा इस ऑफिस में उस इंसान के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। मिस्टर मोहन, आप अपने हाथों से कंपनी के सारे स्टाफ को बोनस दे दीजिए प्लीज। ठीक है मैडम। मैंने आपको तकलीफ दिया इसलिए आई एम सॉरी। अब मैं चलती हूँ। ठीक है। सिट डाउन, सिट डाउन। सर, मैडम अपने पिता का फोटो देखकर नाराज क्यों हो गई? ये सब तो उन्हें खुश करने के लिए किया था ना? हाँ, किया था, लेकिन उनकी बेवकूफी की वजह से बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। कैसे? यह बहुत बड़ी घटना है। रामायण महाभारत में भी ऐसी घटना नहीं हुई। बाप बेटी का प्यार बहुत अच्छे से चल रहा था। बाप की लाडली बेटी की तरह ये बड़ी हुई। अरे मुझे नहीं, मेरी बेटी को दो। मुझे थोड़ा दीजिए बस। और दो। मुझे नहीं चाहिए। बस बस। हाँ।
खाना क्यों नहीं खा रही हो? डैडी एक गाना गाइए ना। अरे पहले खाना तो खा लो, उसके बाद सुना दूंगा। मैं खाते खाते गाना सुनूंगी। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, खाना खा लो। मैं जिद नहीं कर रही हूँ डैड, बस आपसे कहा। ओह, बहस मत करो और खाना खा लो। कहा ना अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अच्छी बेटी हो ना मेरी। गाना गाइए ना डैड। अभी खाना खा लो, सोते वक्त सुना दूंगा तुमको, वादा करता हूँ। चलो खाना खाओ, खाओ। डैडी मेरा पेट भर गया है, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है बेटी। सो जाओ। गुड नाइट डैड। गुड नाइट। गुड नाइट। डैड एक मिनट रुकिए ना। क्या हुआ बेटी? डैड मैं अपनी दिल की बात आपको बताना चाहती हूँ। बताऊँ क्या मैं आपको? क्यों नहीं बेटी, मैं तो तुम्हारे लिए जिंदा हूं। कुछ मत छुपाना, जो दिल में है सब बताना मुझे। तुमने जो कुछ भी मांगा है मैंने वो सब तुम्हें दिया है। डैड दुनिया की कोई भी कीमती चीज हो वो आप मुझे दिला सकते हो डैड, मगर ये उससे भी इम्पोर्टेंट है डैड। आप जब सुनेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे डैड, मगर मैं वो बात बताऊंगी नहीं, आप खुद ही सोच कर देखिए। सोना, साड़ी, डायमंड, नहीं तो नई गाड़ी। नहीं डैड। मतलब कि इससे भी ज्यादा कीमती चीज चाहिए तुम्हें? ओफो वो सब बहुत सारा पड़ा हुआ है डैड, मुझे उन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बहुत ही खास बात है डैड, अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप हार मान लीजिए डैड। चलो मैंने हार मान लिया, अब बताओ क्या चाहिए? डैड बताने के बाद आप मना तो नहीं करेंगे ना? कैसी बात कर रही हो? एक बेटी की खुशी से बढ़ के क्या हो सकता है? मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है बेटी। बोलो क्या चाहिए तुमको? मेरी माँ होती तो मैं उन्हें बताती, लेकिन मेरी माँ तो है नहीं, इसलिए ये बात आपको बताना चाहती हूँ डैड। मुझे अपनी माँ ही समझो, संकोच मत करो बेटा, बताओ। डैड डैड वो मैं शादी करना चाहती हूँ डैड। आप करवाएंगे? तो ये बात है, मैं तो तुम्हें अभी तक बच्ची समझ रहा था, लेकिन देख रहा हूं अब तुम बड़ी हो चुकी हो। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। बोलो कैसा लड़का चाहिए तुमको? कल ही बुला के जिस लड़के को तुम पसंद करोगी उसी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा मैं, ठीक है? मेरी बेटी अब बड़ी हो गई, शादी तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है? डैड आप पक्का मेरी शादी करवाएंगे ना? पक्का बेटा, प्रॉमिस कीजिए मुझे। मैं प्रॉमिस करता हूँ बेटी, जिस लड़के से कहोगे उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। आई प्रॉमिस। थैंक यू डैड। डैड मेरे प्यारे डैड, मेरे प्यारे डैडी। डैड अब क्या है? डैड आपको लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रही हो? मैं ऑलरेडी एक लड़के से प्यार करती हूँ डैड, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वो बहुत ही अच्छा लड़का है डैड। ठीक है, उस लड़के का नाम, कुल, गोत्र, क्या करता है, कुछ पता भी है तुमको? डैड मैं उसे कल बुला देती हूँ, आप खुद ही उससे पूछ लीजिएगा ना। ठीक है, बुला लो। अब सो जाओ। ओके डैड। ओके, गुड गुड नाइट। नाइट, स्वीट ड्रीम्स।
नमस्ते अंकल। खुश रहो। डैड, हाँ। मैंने आपसे कहा था ना, ये वही सूरज है। ओहो, बैठो बैठो बेटा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सूरज है अंकल। सूरज। डैड, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट है, बहुत इंटेलिजेंट। ठीक है बेटी, तुम किचन में जाओ और कुछ खाने का इंतजाम करो इसके लिए। ओके। जाओ। सूरज, आप लोग बात कीजिए। तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? पिताजी नहीं है, माँ कुली का काम करती है। मेरी बेटी से कब से प्यार करते हो तुम? 3 साल से मैं उसका क्लासमेट हूँ। मेरी बेटी से शादी करने के बाद कैसे जिंदगी जियोगे तुम? खुशी से ध्यान रखूंगा उसका, पूरी तरह देखभाल करूंगा। ओह बहुत प्यार करते हो उससे? हाँ, वो मेरी जिंदगी है। उसे जरा भी तकलीफ हुई तो मैं सहन नहीं कर पाता, इतना प्यार करता हूँ उससे। अचानक कभी कहीं मेरी बेटी मर गई तो तुम क्या करोगे? अरे रे, उससे ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे अगर कुछ भी हुआ तो मैं उसी समय मर जाऊंगा, क्योंकि उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। वो मेरी जिंदगी है। अरे वाह, कितना गहरा प्यार है तुम्हारा। हाँ, प्यार करना चाहिए। प्यार के बदले प्यार न मिले तो जान भी दे देना चाहिए। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। आपने सुना ना डैड, सूरज मुझसे कितना प्यार करते हैं, और मैं भी सूरज से बहुत प्यार करती हूँ डैड। तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटी। ये लड़का करोड़ों में एक है। क्या प्यार है, क्या यकीन है इसका। कह रहा है कि तुम्हारे बिना ये जिंदा नहीं रह पाएगा। हाँ अंकल, ये मेरी जिंदगी है। अगर ये मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मेरा भी यही हाल है, मैं भी इसके बिना नहीं जी पाऊंगी डैड। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। कल ही तुम्हारी मंगनी कराता हूँ। तुम कल सुबह 8 बजे आ जाना यहाँ, रस्म पूरी करवा देता हूँ। So sweet of you, Dad. I love you, Dad. तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटी। मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। Okay, Dad. तुम दोनों आपस में बातें करो। Okay, Dad. Yeah. हाँ। बाहर पेट खाना खा के जाना। हाँ, मैं चलता हूँ। बाप रे, मैं तो बहुत डर गया था। तुम्हारे डैड कितना सवाल करते हैं। आकाश और धरती पे जब मैं छोटी छोटी चिड़ियों को देखता हूँ वो मुझे अच्छा लगता है। प्यार में भेदभाव नहीं देखा जाता। अच्छा हुआ कि डैडी मान गए, वो हमारी शादी जरूर करवा देंगे। सच में भगवान बहुत बड़ा है। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, कल मैं सही समय पे पहुँच जाऊँगा। बाय बाय। क्या हुआ, सर में दर्द है बेटी? हाँ डैड। चलो उठो, खाना खा के दवाई खा लो। बेकार की बातें नहीं सोचते बेटी। बेटी तू मुझे छोड़कर चली गई। मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई, मैं क्या करूं? देख लो कैसे सोई पड़ी है मेरी बेटी। कोई इससे बोलिए ना, ये उठ जाए। देखो कैसी पड़ी हुई है। कल रात के 2 बजे तक मैं इसी की बात कर रहा था तुम लोगों से। कितनी खुश थी मेरी बेटी उस वक्त, और देखो ना क्या हो गया। अचानक क्यों बोलने लगी? सूरज, सूरज, आई लव यू। मैं जा रही हूँ, तुम मेरे साथ आ जाओ सूरज। ये कहते कहते अचानक चली गई मेरी बेटी। मर गई। उठना। भगवान।
अगर तुम्हें नहीं रहोगी तो मेरे जिंदा रहने से क्या फायदा। मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तुम जहाँ हो मैं वहीं आ रहा हूँ। हमारा प्यार अमर है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। आई लव यू। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं आ रहा हूँ। जरा जाकर देख वो बाहर गया क्या। ठीक है। तुम ही मेरी दुनिया हो। तुम जहां हो मैं भी वहीं आ रहा हूं। मुझे इस तरह का प्लान करना पड़ा, समझे क्या। अरे मेरी औकात क्या और वो क्या है। सर नाटक किया था मैंने, मर गया वो, काम हो गया मेरा। तो आपने अपनी बेटी को क्यों मारा? मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा, बस मैंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन देके रखा है। मैं दुखी हुआ था, किसको कहाँ रखना है कहाँ बिठाना ये मुझे अच्छी तरह से आता है। इसे मरा हुआ समझकर उसने फांसी लगा लिया। झोपड़े का भिखारी मेरी बेटी से प्यार करेगा, मेरी सारी दौलत का मालिक बन जाएगा। इसलिए मैंने उस भिखारी को अपना शिकार बनाकर मार डाला। यही सजा थी उसकी। मेरा प्लान कैसा लगा तुमको, हैं? बस ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझा। ठीक से समझ ले तू। ला। उठो बेटा। डैड, मुझे क्या हो गया था? कुछ नहीं हुआ बेटी, कल रात तुम्हारे सर में दर्द हुआ था तो 2 नींद की गोली देके तुम्हें सुला दिया। उठो, चलो फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करते हैं। डैड, सूरज नहीं आया क्या? अरे हाय, अच्छी तरह से याद रखना, दिमाग में डाल लो, समझे। चलता हूं बेटा। अंकल, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी के मैयत में आए हुए हैं। क्या बात है अंकल? डैड ने आपको डांटा क्या? अब बोलने से क्या फायदा बेटी। वो तो निर्दोष था, फिर भी मारा गया। उसकी कोई गलती नहीं थी। देखिए अंकल, आप घुमा फिरा के बात मत कीजिए प्लीज। साफ साफ बताइए कि बात क्या है। आपको मेरी सर की कसम, बताइए ना क्या बात है। अभी डैडी आने वाले हैं, उन्हीं से पूछ लेना। देखिए, अगर मुझे आपने नहीं बताया तो मैं चाकू लेकर खुद को मार डालूंगी। अरे नहीं बेटी, ऐसा मत करो। मैं सब बताता हूँ। मत रो बेटा। मत छूइए मुझे आप। आपने मेरे मरने का नाटक क्यों किया? बेहतर होता कि आप मुझे मार ही डालते। स्लीपिंग पिल्स देने की जगह पर आप मुझे जहर ही देकर मार डालते। पैसा और स्टेटस के गुरूर में आप इंसानियत को भूल गए हैं। हे भगवान, एक बेकसूर इंसान की जिंदगी ले ली।
आप किसी गरीब के बारे में क्या जानते हैं? सूरज तो इंसानियत, प्यार और भरोसे का मिसाल था, और आप है कि झूठा अहंकार और पैसे के नशे में चूर हैं। आपने मेरे प्यार को मार डाला। उसे तो आपके पैसों की लालच थी ही नहीं। अगर वो लालची होता तो आप उसे नहीं मारते। हे भगवान। जैसे उसे पता चला कि मैं और जिंदा नहीं हूं, तो उसने अपने आप को ही मार डाला। ये उसका त्याग था। मेरी वजह से उसने अपनी जिंदगी गंवा दी। आपने आगे पीछे बिना सोचे अपनी खुद की बेटी की जिंदगी को इस तरह से बर्बाद कर दिया। गरीब हो या अमीर हो, शमशान में सब बराबर है। कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। लेकिन सूरज की मौत के लिए आप जिम्मेदार हैं। मैंने क्या उसको मरने के लिए कहा था? अब उसने आत्महत्या कर लिया तो मैं और तुम क्या कर सकते हैं बेटी? सुनो, खुद को संभालो बेटी, रो मत। अरे वो तुम्हारा पति थोड़ी था। नहीं, मैं सूरज को दिल से पति मान चुकी हूँ। मैं तो उसे दिलो जान से प्यार करती थी। आपसे हमारा प्यार देखा नहीं गया। छी, आप पिता नहीं है, पिता के नाम पर हैवान है। अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? सर, ये खाना खिलाने के बाद इन्हें एक टैबलेट दे दीजिएगा। हाँ। घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हुआ है बस। हाँ। अभी वो कुछ सुन नहीं सकती। और 2 दिन इसे बहुत अच्छी तरह से संभालना ठीक है पड़ेगा सर। डॉक्टर। तुम्हारी बात सही है बेटी। कोई भी पैदा होते ही पैसे वाले नहीं बन जाता है। हम पैसे वालों में भी इंसानियत होनी चाहिए। पैसे की हिफाजत के लिए भी औलाद की जरूरत पड़ती है। मुझे सुख दुख के फर्क का पता नहीं था, अभी दर्द क्या है पता चला। मैं मेरी जिंदगी में सब प्लान करके किया, लेकिन मेरा ये प्लान मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अपने हाथों से मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी बेटा। अपनी बेटी की जिंदगी को खुद बर्बाद कर दिया, ये सोचकर दुखी हो गए थे और उन्हें पछतावा भी हो रहा था। यही बात का सदमा लेकर वो एक दिन मर गए। मैंने सोचा पिताजी से दूर रहेगी तो सब भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, ये सब छोड़ो।
हे देवी मैया मन की शक्ति देना, मैं जिंदगी के उलझनों को सुलझा सकूं। हे देवी। हाय मैडम। हाय मोहन, आओ ना, बैठो आप। हाँ। अरे कोई नहीं, बैठो ना। हाय अंकल। हाय कृष्णा। उम्मीद करती हूँ कि ऑफिस में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, फिर भी तुम टेंशन में लग रहे हो। अरे नहीं नहीं, आपकी जिंदगी में घटे घटना के बारे में मैनेजर साहब ने मुझे बताया। आपकी जिंदगी और आपका चरित्र बहुत महान है, बस समय अच्छा नहीं था। विधि के खेल के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, इसका सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए होता है। मैं देवी माँ से आत्मशुद्धि की प्रार्थना कर रही थी। अब तो छोटू की देखभाल ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। दीदी मेरे स्कूल का टाइम हो गया है, मैं निकलता हूँ। ठीक है, ड्राइवर तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर देगा, उसके बाद मैं तुम्हें आकर पिक कर लूंगी। मेरे आने तक तुम वहीं पे रुकना। ठीक है दीदी, आप अपना ध्यान रखना। ओके। अंकल, आप दीदी से बात करके इसे समझाइएगा। चलता हूँ। बाय बाय दीदी। बाय। शादी की तारीख तय हो गई? शादी का खाना कब खिलाओगी? हैप्पी वर्मा लक्ष्मी। थैंक यू। आप मुझे देखकर मुंह फिरा रहे हो, क्या कारण है? ये बातें आप अपनी माँ से ही पूछिए। ऐसा है क्या? फिर मैं पूछ ही लेता हूँ। हाँ बेटा, मुझे मेरे मरने से पहले मुझे बस पोता पोती दे दो। सही कहा इसने। देखो ना, हमारी भी उम्र हो रही है, जंगल नजदीक आ रहा है और घर दूर होता जा रहा है। अब तुम दोनों शादी करके हमें पोते पोती का मुंह दिखा दो बेटा। अरे दीदी गाड़ी रोको, मुझे सुसु करना है। अच्छा बाबा, रोकती हूँ, जाओ। दिल तो कर रहा है मैं इन दोनों को मार डालूं। कैसे बेशर्मों की तरह हंस हंस के खाना खिला रही थी। सोचा था मैं और सूरज भी ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हमारा नसीब ऐसा नहीं था। धोखेबाज औरत कहीं की, मेरी जिंदगी खराब कर दी इसने। दीदी वहाँ देखो, बच्चा समझकर अपनी प्रेमिका के हाथ से खा रहा है। छोटू, ऐसी बातें नहीं कहा करते। ये सही तो कह रहा है। हाँ? ऐसे खुले में रोमांस करते हैं, लेकिन बाद में धोखेबाजी करेंगे। देख लेना, ये दोनों कभी शादी नहीं करने वाले। थैंक्स अंकल। ये किस लिए? आपने मेरा सपोर्ट किया इसलिए। कृष्णा, ऐसी बातें क्यों कह रहे हो तुम? खाना खिलाना बुरी बात तो नहीं है, नजदीकियां बढ़ती है, इससे प्यार बढ़ता है। एटलीस्ट इन्हें देखकर हमें खुश होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे नसीब वाले हर एक कोई नहीं होते। आपने जो ये दूसरी बात कही ना,
इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। सबका भाग्य ऐसा नहीं होता। ब्रेकिंग न्यूज, सैफरन कंपनी का मैनेजर मिस्टर मोहन नामदास दारू पी के बार गर्ल्स के साथ बेशर्मी वाली हरकत कर रहे थे, जिसके वजह से सैफरन कंपनी बदनाम हो रहा है। और आज की ताजा खबर, इसके बारे में जानकारी के लिए मोहन नाव की इंटरव्यू देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। तो बने रहिए हमारे चैनल पर ताजा तरीन खबरों के लिए। मोहन को पीकर ये सब नहीं करना चाहिए था। मोहन, संभल के। अरे, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आई हूं, तुम इसे पियोगे ना? सॉरी सॉरी मैडम। यूं सॉरी कह देना बहुत ही आसान है मोहन। देखो, तुम इस तरह से अपनी बेइज्जती मत करवाओ, इससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन को धक्का लगता है। मोहन, तुम हमारी कंपनी के पार्टनर हो, प्लीज इस बात का ध्यान रखो। हो सकता है कि तुम्हें कोई दुख हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सरेआम इस तरह से पीने लग जाओ। तुम जरा मुझे देखो, मैं भी तो चाहती तो पी सकती थी ना, और ऊपर से मैं एक औरत हूं, 4 ग्लास पीऊंगी तब जाके नशा चढ़ेगा मुझे। क्यों पीना है तुम्हें? ऐसी क्या मजबूरी है बताओ? मैं एक अनाथ हूं। मेरे पिता के जैसे रहे मेरे मास्टर जी को याद करके मैं दुखी हो जाता हूं, इसीलिए मैं ऐसी जगहों पर चला जाता हूं। आपको वहां नहीं आना चाहिए था। तुमने हमारी इतनी मदद की, इसलिए तुम्हारा एहसान है हमारे ऊपर। अंकल, आपका कोई नहीं इसलिए आप अनाथ हो। मेरी दीदी का तो सब होकर भी अनाथ है। पूरी रात सोई भी नहीं और खाना भी नहीं खाया इसने। मेहरबानी करके ये गंदी आदतें छोड़ दीजिए अंकल। बिल्कुल मोहन, अब कंपनी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और तुम अच्छे से संभाल भी रहे हो। तुम्हारी इन बुरी आदतों की वजह से कंपनी को बहुत नुकसान होगा। चलो ऐसा करते, कंपनी बंद ही कर देते। छे, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आइंदा मैं आपकी कंपनी का नाम खराब नहीं होने दूंगा। इस बार के लिए माफ कर दीजिए, मैं वादा करता हूं। ठीक है, तो फिर इस बोतल का दीजिए, मैं इसे मुझे बाथरूम दो में। दीदी, ये बाथरूम में नहीं बल्कि अपने मुंह में डालेंगे। ये बोतल ही तोड़ देता हूँ। चलो फ्रेश हो जाओ, उसके बाद साथ में नाश्ता करेंगे। हाँ ठीक है। तुम्हारी पर्सनल बातें तो नहीं पूछनी चाहिए, फिर भी मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ, तुम हमेशा इतने टेंशन में क्यों रहते हो? ये बताओ। और इसके पीछे की वजह क्या है, बताओगे? अब तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं ना? मैं बताता हूं। इन सब का कारण मेरा प्यार है एक लड़की। कल किसी और के साथ देखा उसे। जब मैं आपके साथ बाहर घूमने गया था, वो वही थी, और ये देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हो गया। छे, प्यार मुझसे की थी उसने, और शादी किसी और से करेगी। और दोनों शादी के बाद बहुत खुश भी होंगे ना, तो उन्हें खुश रहने दो ना।
अब उनके बारे में सोच सोच कर तुम अपनी जिंदगी को इस तरह से टेंशन में क्यों बिता रहे हो, बताओ तो। आप भी उनकी ही बातें करने लगी, तो आप क्यों नहीं शादी कर लेती? तुम्हारे और मेरे मैटर में बहुत फर्क है। जैसे? क्योंकि तुम्हारी लवर अभी भी जिंदा है, तुम क्या उसे मरा हुआ देखना चाहते हो? लेकिन सूरज ने तो मेरे लिए अपने आप को खत्म कर लिया। ऐसे में उसे भुला पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं उसको कभी भी भुला नहीं पाऊंगी। उसी की यादों का सहारा है बस। आपकी तरह मैं भी उसे भूलना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं जहां भी जाता हूं वही मुझे हर जगह दिख जाती है। उससे जो मेरी बातें हुई थी मैं उसे भूल नहीं पाता हूं। सोचा था मेरा सपना सच हो जाएगा, लेकिन मेरी जिंदगी का सपना सपना ही बनकर रह गया। वो लड़की मेरी ड्रीम गर्ल थी। अगर वो तुमको भूल ना पाई हो और अपने पति को छोड़कर तुम्हारे पास चली आए और ये कहे कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तो तुम क्या करोगे बताओ? ब्रह्मा ने क्या लिखा है किसके किस्मत में, किसको पता। इनके पास 2 दिल है, एक उस लड़की को देंगे या फिर उस ड्रीम गर्ल को। इनके पास 2 ऑप्शन है। क्यों, सही कहा ना अंकल? हेलो। ओके, मैं आता हूं। कंपनी से अभी अभी कॉल आया है, मुझे जाना होगा। ठीक है, मैं आफ्टरनून तक ऑफिस आती हूँ। हाँ। तुम अभी जाओ। ओके मैडम, बाय कृष्णा। ओके बाय अंकल, सी यू। छोड़ो, चल नाटक मत कर, चल अंदर बैठ। छोड़ो हमें। बताएगी तो। दीदी, चल ए, लेके आओ उसे। ए, उसे भी लाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो दीदी। मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी। सुनिए, ये कौन है? ए, कौन है तू? ए, बता। गाड़ी रोक। अरे गाड़ी रोक। कहाँ लेकर जा रहा है तू? गाड़ी रोको प्लीज। ए, देखो इसे। ए,
मोहन, छोड़ मेरे कृष्ण को। मोहन, मोहन, ब्रदर, सॉरी, आखिर तुम मिल ही गए। मिलकर खुशी हुई। तुम मुझे कुछ मत बोलो। हाँ, तुम्हारी आंसुओं को देखकर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और तुमने क्या किया? मेरे ही प्यार को हथिया लिया। और तुम्हें क्या चाहिए? मोहन, अपना गुस्सा मुझ पर दिखाओ, इन पर नहीं। इन पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम बात मत करो। तुम मेरे लायक ही नहीं थी। सबकी इच्छाएं होती हैं, लेकिन तुम्हारी इच्छा कुछ और ही थी। तुम्हें तो ऐशो आराम चाहिए था ना, मिल गया। अब मुझसे बात करने का क्या फायदा है? तुमने प्यार तो मेरे साथ किया और शादी इसके साथ कर ली। प्यार क्या है तुम क्या समझोगे? ओह, तुम दोनों भी तो एक साथ में घूम रहे हो। बेचारी को इससे तकलीफ नहीं होगा। मेरी बात को बुरा मत मानना। तुम इसके बारे में बात करने लायक बिल्कुल नहीं हो। ये देवी की तरह है। प्यार इसके लिए जिंदगी से भी बढ़कर है। प्यार को भगवान समझकर ये अपनी जिंदगी बिता रही है। शांत हो जाओ। तुम जो सोच रही हो, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो पहले से प्यार में धोखा खाया हुआ है। ऐसी बातें कहकर इसे और परेशान मत कीजिए। हमारी मजबूरी थी, हमारे पास कोई चारा नहीं था। और इसके दिल में तो सिर्फ तुम ही हो मोहन। हाँ, किस आधार पर ये बात कर रहे हो तुम? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके आधार पर इसने तुमसे शादी की? कुछ भी बोलते हो। ब्रदर, आपको गुस्सा करना है तो अच्छी तरह से कर लीजिए, ताकि आपका मन शांत हो जाए और कुछ समझो। क्या कहा तुमने? मन शांत हो जाएगा? हाँ, मेरा मन तो कब का मर चुका है। अब चुपचाप यहां से बाहर निकल जाओ। मेरे मरने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं, यदि उसे सुनोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगेगा? हाँ, प्यार खोने के बाद भी अच्छा लगेगा? मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात तो सुनो, उसके बाद जो करना है करना। मेरे कान सुन सुन के पक गए। अर्पिता, चलो यहां से। अरे मोहन, इनकी बातें तो सुन लो। तुम हमेशा से इतने गुस्से में क्यों रहते हो भला? अब जो कुछ भी हुआ वो भले के लिए हुआ है ना, और तुम हो कि इसे डांटे जा रहे हो। थोड़ा आराम से तुम इनकी बातें सुन तो लो। मुझ पर तुम्हारा एहसान है और उसे मैं 7 जन्मों में नहीं चुका पाऊंगा। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तुमको कहां कहां नहीं ढूंढा। ढूंढ ढूंढ के थकने के बाद आखिरकार एक दिन मैंने तुम्हें टीवी में देख लिया। ब्रदर, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ इसका बेस्ट फ्रेंड हूं। क्या कहा? बेस्ट फ्रेंड? तो उस दिन ओनली फॉर कपल्स वाले होटल में तुम क्या करने गए थे दोनों? कोई भी देखकर कहेगा प्रेमी थे तुम दोनों। और उस दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर एक दूसरे को खाना खिला रहे थे तुम दोनों। अब भी कहोगे तुम दोनों में फ्रेंडशिप है बस, और मैं भरोसा कर लूंगा।
हेलो, मैं बेवकूफ नहीं हूं, समझ गए ना? हम कपल्स होटल में गए थे मेरी फ्रेंड को विश करने के लिए। फिर पेड़ के नीचे इसने मुझे खाना भी खिलाया था क्योंकि मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। ब्रदर, हम दोनों का प्यार सिर्फ फ्रेंडशिप वाला ही है। एक मिनट, तुम दोनों कब से फ्रेंड हो? जब से मुझे इसके लवर का पता चला तब से मैं इसका फ्रेंड हूं। इसके साथ एंगेजमेंट भी हुई, ये सच है, लेकिन ये तो मेरे से हमेशा चिड़चिड़ाती रहती थी। एक दिन मैं इसके घर में गया और मैंने वहां पर इसके मोबाइल में तुम्हारा फोटो देखा। मोहन, तो मुझे पता चला कि तुम इसके लवर हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या कहा? मोहन से मैं प्यार करती हूँ, ये तुम्हें कैसे पता? ये लो तुम्हारा मोबाइल। तुम मोहन से प्यार करती हो, मुझसे नहीं। मुझे माफ कर दो प्लीज। तो अब हम क्या करेंगे? वो कहाँ है जानने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दो, फिर मैं तुम दोनों को मिला दूंगा। आज से तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मान लो, लेकिन लोगों के सामने हम दोनों पति पत्नी हैं ऐसा व्यवहार करने का नाटक करेंगे, जिससे लोगों को लगे कि हम दोनों रियल में पति पत्नी हैं और किसी को शक ना हो। हम खुशी खुशी रहेंगे, ठीक है? समझ गई ना? ठीक है। ओह गॉड, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आई एम वेरी सॉरी दीपा। दीपा, आइए, पास आइए ना। हाथ दो मोहन। आज से दीपा तुम्हारी हुई, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अरे वाह, अब मैं बहुत खुश हूँ। अंकल, मेरी बात सच निकली ना? कौन सी बात? अगर ना मिली तो गर्ल और मिल गई तो ड्रीम गर्ल।